नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोपहर का भोजन क्यों जरूरी है, दोपहर में कितने बजे खाना खाना चाहिए, कितने बजे बाद नहीं खाना चाहिए दोपहर का भोजन, इससे होने वाले नुकसान के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि सही खान पान, और इससे ज्यादा जरूरी है कि सही समय पर भोजन करना। अगर आप सही समय पर भोजन करते हैं तो न केवल आपका शरीर फिट रहेगा बल्कि आप में ये खाने की अच्छी आदत भी बनी रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक चीज जिसे विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं वह है कि प्रत्येक भोजन को इष्टतम स्वास्थ्य के लिए एक निश्चित समय पर खाया जाना चाहिए। यह बात और अधिक महत्व रखती है जब आप अपने शरीर पर बढ़ी हुई चर्बी को कम करने की कोशिश में जुटे होते हैं। आपके लिए ये जानना जब बहुत जरूरी है कि सही समय पर भोजन करना कितनी जरूरी है, तो आइए जानते हैं कितना जरूरी है सही समय पर भोजन करना और सही समय आखिर क्या है। दोस्तों चाहे आप दिन भर में 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन कर रहे हो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट को फॉलो कर रहे हो, आपका हर भोजन आपके कार्डिनल रिदम के साथ होना चाहिए। आपकी आंतरिक बॉडी क्लॉक के अनुसार भोजन करना पाचन क्रिया को आसान बनाता है और आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। हालांकि हमारे दैनिक व्यस्ततम कार्यक्रम पर प्रबंधन करते समय हमेशा अधिकांश लोगों को दोपहर में देर से खाना खाने की आदत पड़ जाती है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि हमें यह महसूस नहीं होता है कि यह अभ्यास हमारे समान स्वास्थ्य और विशेष रूप से हमारे वजन घटाने के लक्ष्य के लिए कितना हानिकारक है और किस तरह हमारे रूटीन को बाधित कर सकता है। दोस्तों जानते हैं आपके लिए लंच करने का सबसे खराब समय क्या है? अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दोपहर 3 बजे के बाद आपका दोपहर का भोजन करना आपके वजन घटाने की प्रक्रिया की गति पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अध्ययन में विशेष रूप से पेरिलोपिन प्रोटीन के काम को देखा जाता है जो मानव कोशिकाओं में पाया जाता है और पूरे शरीर में फैट को बर्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन के अंत में यह पाया गया कि प्रोटीन की एक विशिष्ट आनुवंशिक भिन्नता वाले लोग कम ही वजन कर पाते हैं, खासकर तब जब उनका भोजन दोपहर 3 बजे के बाद होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में वर्ष 2013 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में भी कहा गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद दोपहर का भोजन करने से वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। हालांकि दोनों अध्ययन विशिष्ट आनुवंशिक मेकअप वाले लोगों पर केंद्रित थे। खाना खाने का सही समय और आपकी सर्डियन रिदम। हमारे शरीर की आंतरिक गतिविधियां जैसे नींद और खान पान हमारे सर्डियन रिदम द्वारा तय की जाती है। यह आपके वजन कम करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। सर्डियन लय शरीर में इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित करता है। असामयिक भोजन, जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होता है तो यह आपके लिए फैट और अतिरिक्त चर्बी को कम करना कठिन बना सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने वजन घटाने और नाश्ते व रात के खाने के समय के बीच कोई संबंध नहीं पाया है। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अध्ययन स्पेन में किया गया था जहाँ लोग दोपहर के भोजन में कैलोरी युक्त भोजन का सेवन करते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना भोजन दोपहर 3 बजे से पहले ही करें। लंच में आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए? वेट कंट्रोल की कोशिश में जुटे लोगों के लिए दोपहर का भोजन दिन का सबसे हैवी भोजन होता है। इसका मतलब है कि आप इस समय अधिकांश कैलोरी का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रभावी वजन घटाने के लिए अपने दोपहर के भोजन की सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। आपको अपने दैनिक कैलोरी का 50% दोपहर के भोजन में, नाश्ते के रूप में 15% और रात के खाने में 20% का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आया, इस वीडियो को फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।